अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम लेके आए हैं। एक्सपोनेंशियल प्रॉब्लम है। 2 पावर 2 प्लस एक्स प्लस 2 पावर 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10। हमने फाइंड आउट करना होगा एक्स कि एक्स की क्या कीमत हो सकती है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। 2 पावर 2 प्लस एक्स है, तो इसके लिए हमारे पास एक रूल है, एक्स पावर ए डॉट एक्स पावर बी इज इक्वल टू एक्स पावर ए प्लस बी। यानी सेम बेसिस हो तो उनके पावर्स को ऐड कर सकते हैं अगर बीच में मल्टीप्लिकेशन हो। तो ये इसी फॉर्म में मौजूद हैं, हमने इस फॉर्म में स्प्लिट करना होगा। तो हो जाएगा 2 पावर 2 डॉट 2 पावर एक्स प्लस यहाँ पर भी इसी तरह 2 पावर 2 डॉट 2 पावर नेगेटिव एक्स इज इक्वल टू 10। अब हम लेट कर लेते हैं कि y इज इक्वल टू 2 पावर x। यहाँ पर है 2 पावर नेगेटिव x, तो ये यहाँ पर जो है 1 बाई वाई हो जाएगा। हम लिख लेते हैं कि एंड 2 पावर नेगेटिव x इज इक्वल टू 1 बाई वाई। तो अब हम इसी इक्वेशन में जो है इनको पुट करेंगे, तो 2 पावर 2 ये इक्वल होता है 4 का, एंड 2 पावर x हमने लेट किया हुआ है जो कि y के इक्वल है, प्लस ये भी 4 के इक्वल है, एंड 2 पावर माइनस x ये 1 ओवर y के इक्वल हो जाएगा इज इक्वल टू 10। अब हम एक एक टर्म को y से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम y से मल्टीप्लाई कर लें तो 4y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इस टर्म को y के साथ मल्टीप्लाई करके तो कैंसिल आउट 4 रह जाएगा इज इक्वल टू 10y हो जाएगा। सो 4y स्क्वायर प्लस 4 ये इस साइड पे आके नेगेटिव 10y हो जाएगा इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन लेते हैं इसी इक्वेशन से, 2 इंटू ये 2y स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 माइनस 5y इज इक्वल टू 0। ये तो 0 के इक्वल हो ही नहीं सकता, इसको हम लिख लेते हैं इज इक्वल टू 0। सो 2 नॉट इज इक्वल टू 0 एंड 2y स्क्वायर, इसको तरतीब देते हैं माइनस 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसी इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इससे आता है 4। तो 4 के लिए हमने दो ऐसे डिजिट्स ढूंढने हैं जो उसे मल्टीप्लाई करके 4 आ जाएं और उसे माइनस करके या ऐड करके ये आ जाएं। तो ये -1 -4 इज इक्वल टू -5 जो कि ये आता है। तो अब ये लिखेंगे कि 2y स्क्वायर -5 की जगह -1y माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो ये अलहदा पेयर हैं और ये अलहदा पेयर, तो यहाँ पर कॉमन लेते हैं y, तो ये 2y माइनस 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं तो ये 2y माइनस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये और ये कॉमन है, तो ये हो जाएगा 2y माइनस 1 इंटू y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लिख लेते हैं 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा -1 इस साइड पे जाके +1 हो जाएगा एंड
दूसरा जो है ये y इज इक्वल टू पॉजिटिव 2 हो जाएगा। सो डिवाइड बाई टू ये कैंसिल आउट, y इज इक्वल टू 1/2 एंड दूसरा है y इज इक्वल टू 2। तो वही हम लेट कर चुके हैं यहाँ पर कि y 2 पावर x के इक्वल हैं। तो ये 2 पावर x इज इक्वल टू 1/2 एंड दूसरा है 2 पावर x इज इक्वल टू 2। सो 2 पावर x इज इक्वल टू ये ऊपर जाके 2 पावर -1 हम लिख सकते हैं एंड दूसरा है 2 पावर x इज इक्वल टू 2 पावर 1 हम लिख सकते हैं क्योंकि 2 पावर 1 वही 2 के इक्वल होता है। तो इसके लिए हमारे पास एक रूल है कि x पावर a इज इक्वल टू x पावर b। जब वो सेम बेसिस हो, बीच में इक्वलिटी हो, तो वही पावर जो हैं आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर देखो सेम बेसिस हैं तो पावर इक्वल हो जाएंगे क्योंकि x इज इक्वल टू -1 एंड दूसरा जो है ये बेस और ये बेस सेम है तो x इज इक्वल टू 1। अब ये हमारा जो है सोल्यूशन सेट है 1 -1। अब ये हमारा सोल्यूशन सेट है। इसी सोल्यूशन को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे कि हमारा रिजल्ट ठीक है या गलत हो। तो चेक कर लेते हैं। ये +1 जो है इसको मैं चेक करके देता हूँ और ये -1 जो है ये आप खुद चेक करके कमेंट कीजिएगा कि ये रिजल्ट जो है ठीक है या फिर गलत हो। तो पुट कर लेते हैं 2 पावर x की जगह हमने +1 पुट करना है प्लस 2 पावर 2 माइनस +1 इज इक्वल टू 10। तो ये हो जाएगा 2 पावर 3 प्लस 2 पावर 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 10। तो 2 पावर 3 8 के इक्वल होता है प्लस 2 इज इक्वल टू 10। सो 10 इज इक्वल टू 10। ये रिजल्ट जो है ये बिल्कुल जो है करेक्ट है एंड ये वाला जो है आप खुद चेक करके कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।